Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am maths faculty from PCCP department Resonance. आज हम स्टार्ट करेंगे NTSC जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और टॉपिक है हमारा टुडे टॉपिक इस पॉलिनोमियल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हरियाणा NTSC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है. आगे देखो यहां पर, if a minus 5 square plus b minus c square plus c minus d square plus b plus c plus d minus 9 square equal 0, then the value of a plus b plus c again bracket b plus c plus d is. हमें इस एक्सप्रेशन की यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, देखो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले मैं उसको लिख रहा हूं. a माइनस 5 स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर c माइनस डी स्क्वायर एंड b प्लस सी प्लस डी माइनस 9. ये सब ऐड होने के बाद में कितना बना रहे हैं? 0 बना रहे हैं. ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन ऐड हो रहा है और 0 बना रहा है. ऐड कब हो रहा है? जब हम इसका स्क्वायर कर पा रहे हैं. ठीक है, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है. मतलब ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद में भी आंसर ये क्या दे रहा है? 0 दे रहा है. ऐसा कब पॉसिबल है? कि जब मैं इन सबको अलग अलग 0 के इक्वलेंट एज्यूम करूं, मानूं. ठीक है, मतलब मैं यहां पर a माइनस 5 की वैल्यू को 0 लिख सकता हूं. a इक्वल आपको 5 मिलेगा. क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से मैं b माइनस सी की वैल्यू को भी 0 लिख सकता हूं. b इक्वल आपको c मिलेगा. ओके, बिल्कुल ऐसे के ऐसे हम यहां पर c माइनस डी इसको भी 0 लिख सकते हैं, तो c इक्वल हमारे को d मिलेगा. बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर b प्लस सी प्लस डी माइनस 9 इक्वल 0 पुट कर सकते हैं. तो मुझे यहां से b प्लस सी प्लस डी इक्वल कितना मिलेगा? 9 मिलेगा. ओके, क्वेश्चन सिंपल सा ही. यहां से देखो मैं क्या देख पा रहा हूं कि a की वैल्यू 5 है बट b c के इक्वलेंट है और c d के इक्वलेंट है. इसका मतलब b और d भी आपस में इक्वलेंट है. क्लियर? तो मैं यहां पर देखो क्या लिखूंगा. b को b रहने देता हूं, c को b लिख देता हूं और d को भी b ही लिख देते हैं. कितना बना? 9 बना. यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं? 3b इक्वल 9 मीन्स मुझे यहां से b की वैल्यू भी फाइंड आउट होते हुए दिख रही है. कितना आएगी? 3. ओके, b की वैल्यू यहां से कितना आई? 3. अब चूंकि b इक्वल c है, b इक्वल c है, c इक्वल d है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है मेरे पास में, ये ही वैल्यू c और d की भी होना चाहिए. ओके, देखो क्वेश्चन में यहां पर हमारे को गिवन है देन द वैल्यू ऑफ. अब जो हमारे को फाइंड आउट करना है उसकी कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं. a प्लस बी प्लस सी, ओके, एंड b प्लस सी और d. a की वैल्यू 5, 3, 3 और 3, 3 एंड 3. ओके, कितना बनेगा ये? 9 प्लस 5 14 और 1 मिनट. इसकी वैल्यू हमने 5 3 3. ठीक है, सबकी वैल्यू यहां पर पुट कर चुके हैं अपन. a प्लस बी प्लस सी हमारे से पूछा गया, b प्लस सी प्लस डी हमारे से पूछा गया है. यहां से आप देख पा रहे हो क्या क्या वैल्यूज यहां से बन रही हैं. ठीक है, तो मुझे a की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, b की 3, c की 3, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11. ठीक है, ये वैल्यू आती है मेरे पास में 11, ये वैल्यू आती है मेरे पास में 9 और ऑल ओवर मुझे यहाँ पर जो आंसर दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए 99. 99 जो दिख रहा है मुझे डी ऑप्शन में. डी इज ए करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं. देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, और मुझे ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको मुझे देखना है कि ये किसके इक्वलेंट होगा. ये इंफॉर्मेशन गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1. ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. ओके, मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, -3 कॉमन ले सकता हूं. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी देखें.
यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको 1 माइनस 3, और मुझे यहां पर ब्रैकेट में दिखना चाहिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नेगेटिव साइन हम कॉमन ले चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, वाई क्यूब एंड जेड क्यूब ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर आप एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड प्लस सॉरी माइनस 2xy 2yz एंड 2zx, ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई। तो मैं यहां पर देखो क्या करूंगा, जो आपका माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड है उसको मैं उस साइड लिखूंगा, मतलब राइट हैंड पर लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस, जस्ट मिनट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। और ये जो माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड है इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ये वैल्यू होती है। लेकिन यहां पर ये मेरे को एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ब्रैकेट है आपका, इसकी वैल्यू यहां पर 1 हो जाती है। तो अब मेरे पास में जो एक्सप्रेशन बच करके आएगा वो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, इसमें से भी हम चाहें तो वैसे माइनस को रख सकते हैं बाहर। ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और माइनस थ्राइस एक्स वाई एंड जेड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर रहे हैं। पुट करते टाइम भी ध्यान रखेंगे, हमारे पास ऑल ओवर जो एक्सप्रेशन बन करके आ रहा है वो 1 माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये लिख रहा है प्लस 2। ठीक है, यहां से ये जो ब्रैकेट है अपना, ये पूरा ब्रैकेट में दोबारा से लिख रहा हूं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लगा रहा हूं। ये आपके पास में ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, ये एक ब्रैकेट कंप्लीट, ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी अपन कंप्लीट, या दूसरे को बाद में कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहां पर लिखते हैं थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड और एक और ब्रैकेट लगा देता हूं। क्लियर, जिससे आपको ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आगे देखो यहां पर क्या बनेगा, 1 माइनस थ्राइस, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं 2 अंदर कॉमन मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास में यहां बनना चाहिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy yz एंड zx। ओके, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अपने पास में, यहां पॉजिटिव साइन लिखेंगे, यहां अपन ने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड, क्योंकि इसको इधर लिख रहे हैं ना अपन। ठीक है, फॉर्मूला अपना होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस ऑफ थ्राइस एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये देखो अंदर 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये 3x स्क्वायर है, यहां पर मेरे पास में 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहां से देखो किस तरीके से लिख पा रहा हूं इसको, कि अगर मैं 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस कम है, इसको मैं डायरेक्टली यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर।
बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन ही रहने वाला है, और ये नेगेटिव साइन -2xy 2yz और 2zx ऐसा ही बनेगा, ठीक है, और +6xy z। क्लियर? अब देखो यहां से लेकर के, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो इसको, यहां से लेकर के यहां तक का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैंने अलग कलर से उसको लिख कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक का एक्सप्रेशन, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो देखो यहां पर क्या बनेगा, 1 माइनस, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपको यहां पर मिलेगा x² y² z² प्लस 2xy 2yz और 2zx, ओके, और +6xy अलग है यहां पर, +6xyz, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, x + y + z के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो x + y + z के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यहां से लेकर के ये जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है यहां तक, ठीक है। तो इसको देखो हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहां पर मुझे 1 माइनस इसको लिख देना चाहिए x + y + z होल स्क्वायर प्लस 6xyz, ओके, लेकिन x + y + z की वैल्यू चूंकि 1 है, अगर मैं यहां पर 1 पुट करूंगा तो मुझे 1 - 1 + 6xyz मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा और आपको जो ऑल ओवर आंसर यहां पर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 6xyz। दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन थी, लेकिन इतनी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर देखना होता है कि हम किसको कॉमन लें और किस तरह से हम यहाँ पर क्या गिवन है और किससे स्टार्टिंग करें, किस एक्सप्रेशन या किस फॉर्मूले को लेकर के हम यहाँ पर स्टार्टिंग करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 1/x की वैल्यू 4 गिवन है, मुझे यहाँ पर x⁻6 + 1/x⁻6 तक पहुंचना है, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू 4 है, तो पहुंचा जा सकता है, कैसे पहुंचेंगे, अगर x + 1/x की वैल्यू 4 है और मैं बोथ साइड अगर इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, x² बनेगा, 1/x² बनेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x भी बनेगा, ठीक है। यहां पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर देखो कितना बनेगा, 16। क्लियर? यहां से मैं ये 2 बचेगा, 2 को उधर लेकर के जा सकते हैं, तो देखो क्या बना ये, x² प्लस 1/x² इक्वल 16 - 2 14, ठीक है। तो मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू 14 दिख रही है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू मुझे यहां पर 14 दिख रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे जाना कहां पर है, पावर 6 तक पहुंचना है। तो मेरे पास में अगर इस तरह का एक एक्सप्रेशन है और मैं इसका क्यूब कर दूं, बोथ साइड, अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, क्यूब करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन देखो, यहां पर x² प्लस 1/x² का क्यूब कर रहे हैं हम, तो यहां पर मुझे 14 का भी क्यूब करना चाहिए। 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो 2744 आएगा, 2744, ठीक है। 2, पहले इसको लिख लेते हैं, देखो कैसे बनेगा ये। यहां पर जैसे ही हमने इसका क्यूब किया तो पहले तो आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। आप स्क्वायर पर पावर 3 लगाएंगे तो पावर 6 बनेगी, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी पावर 6 बनेगी, प्लस थ्राइस AB जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसको मैं एक बार बोल रहा हूं, A + B होल क्यूब, A³ प्लस B³ प्लस थ्राइस AB ब्रैकेट A + B। क्लियर? तो देखो यहां पर मैं किस तरीके से लिख पा रहा हूं इसको, x² मल्टीप्लाई 1/x² एंड ब्रैकेट x² प्लस 1/x², ऐसे ही लिख सकते हैं, और 2744 ये आपको इसका क्यूब मिलेगा, ठीक है। यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहां से
पुट कर सकता हूं। कितना है ये वैल्यू? 14। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास में कितना है? 14। तो देखो यहां से कितना कितना बन रहा है, पावर 6 बनेगा, 1/x पावर 6 बनेगा। ठीक है, ये +3 ये कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू है मेरे पास में 14। ठीक है, और ये वैल्यू है मेरे पास में 2744। क्लियर? इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, देखो कितना बनेगा, 2744 माइनस कितना करूंगा, 42। ओके, तो 44 में से हमने 42 को माइनस कर दिया। ठीक है, दिख गया आंसर, पावर 6 इक्वल 2702। ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, इफ x + 3 डिवाइड दिस। एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, वो आपको ये कह रहा है कि ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये इसको डिवाइड करता है और k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अगर ये इसको डिवाइड करता है मतलब इसका रिमाइंडर तो 0 है, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। तो इसको अपन बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं। देखो x³ आपके सामने लिख रहा है, यहाँ पर 5x² लिख रहा है, प्लस यहाँ पर kx लिख रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, रिमाइंडर बने। लेकिन ये बोल रहा है कि ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है, इसका मतलब हो गया कि यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। तो हम डायरेक्टली कुछ ऐसा कर सकते हैं, या तो इसको डिवाइड करके देख लें। ठीक है, इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम का भी यहां पर हम यूज कर सकते थे। उड़ीसा NTSC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। मैं यहां से चलो इसको डिवाइड ही करके दिखाता हूं आपको। x³ के लिए मुझे यहां पर x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे कितना मिलेगा, यहां पर x³ मिलेगा प्लस 3x² मिलेगा। ठीक है, यहां नेगेटिव साइन नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, यहां मुझे मिलेगा 2x² प्लस kx। क्लियर? अब मुझे यहां पर x को 2x² बनाने के लिए प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² बनेगा। 2x 3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो मुझे यहां पर देगा 6x। ओके, यहां नेगेटिव ये कैंसिल आउट होगा, और इसमें से जब मैं कॉमन ले पाऊंगा तो मुझे k - 6x ऐसा यहां पर कॉमन मिलेगा। ये आपका क्या है, एक तरह से रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपका rx है। अब चूंकि ये इसको डिवाइड करता है ना, इसलिए ये rx 0 होना चाहिए। ये rx 0 होने का यहां पर मीनिंग है कि k - 6x इक्वल 0 होना चाहिए। तो मुझे k - 6 को 0 कर देना चाहिए। तो k - 6 को 0 करने पर मुझे k की वैल्यू कैसा दिखती है, 6 के इक्वलेंट दिखती है। ठीक है, ओके, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, इफ x² - x - 1 इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ x³ - 2x + 1 इज। हरियाणा NTSC स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये, इसमें थोड़ा सा अपन को कुछ सोचना चाहिए। देखो x² - x - 1, ठीक है, x² - x - 1 की वैल्यू 0 है। तो मैं यहां से x² की वैल्यू को x + 1 लिख लेना चाहिए मुझे। ओके, और इससे अधिक और हम क्या क्या कर सकते हैं यहां पर। और एक बार मुझे इस एक्सप्रेशन को हम यहां पर वैल्यू देखो निकालना चाह रहे हैं x³ - 2x + 1 के लिए। ये जो मेरा एक्सप्रेशन लिख रहा है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। अगर यहां पर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, x से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, क्रॉस में 0 हो जाएगा, तो मैं नॉर्मली इसको x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे यहां पर मिलता है x³ - x² और -x इक्वल 0, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, और देखो क्या कर सकते हैं, यहां से मैं x³ की वैल्यू को x² + x करके लिख सकता हूं। अभी तक मैंने इसका कुछ नहीं किया,
जो मुझे यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस वन एंड एक्स क्यूब इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ, किस तरीके से यूज करूँ, इस तरीके से यूज करूँ कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन मुझे गिवन है। इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर लें, तो मुझे यहाँ पर एक्स प्लस वन लिख देना चाहिए। ठीक है, और प्लस एक्स यहाँ पर पहले से है, तो ये मुझे मिलेगा 2x प्लस वन, मतलब आपको एक्स क्यूब की वैल्यू 2x प्लस वन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? इसी का वर्किंग चल रहा है। इस वैल्यू को, जो एक्स क्यूब की वैल्यू है, उसको मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूं। कितना है वैल्यू? 2x प्लस वन। तो मुझे यहां पर 2x प्लस वन लिखना चाहिए। बाद में देखो क्या लिख रहा है, माइनस 2x प्लस वन लिख रहा है। ठीक है, तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है और 1 प्लस वन 2 आता हुआ दिख रहा है। 2 अपने ऑप्शन में, 2 हमारे ऑप्शन में, बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली है हमने, ये जो गिवन था। ठीक है, ये जो फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इसी का यूज किया, लेकिन किस तरीके से किया, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो पहले मैंने स्क्वायर की फॉर्मेट में इसको लिखा, फिर मैंने क्यूब की फॉर्मेट में लिखा, फिर मैंने क्यूब को भी एक एक्स पावर वन की फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की, क्योंकि मुझे आगे वाले एक्सप्रेशन एक्स पावर वन में दिख रहे थे। ठीक है, 2 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हरियाणा एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, इफ x% ऑफ y इज इक्वल टू 1% ऑफ z, तो इसको लिखते भी चलते हैं। x% ऑफ y मीन्स xy अपॉन 100, ओके, इज इक्वल टू 1% ऑफ z। 1% ऑफ z मीन्स 1 मल्टीप्लाई z अपॉन 100 मीन्स z अपॉन 100। क्लियर? यहां से 100 से 100 हम कैंसिल आउट कर दें, तो ये जो एक इंफॉर्मेशन है ये आपको देती है कि xy की वैल्यू z है। ठीक है, सेकंड नंबर, अभी केवल मैंने देखो क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो यहां पर y% ऑफ z इज इक्वल टू, y% ऑफ z अगर मैं लिखूंगा तो y z अपॉन 100 लिखना चाहिए, इज इक्वल टू 1% ऑफ x मीन्स x अपॉन 100 लिखना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी इसको कैंसिल आउट करें और यहां से सॉरी yz इक्वल x लिख रहे हैं, yz इक्वल x। एक बार और पढ़ लेते हैं अपन ने, y x y और y z। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन और पढ़ते हैं, एंड z% ऑफ x, z% ऑफ x का मीन्स zx अपॉन 100, ओके, इक्वल 1% ऑफ y मीन्स y अपॉन 100। कैंसिल आउट करें और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से हमारे को मिलता है zx की वैल्यू y के इक्वलेंट है, zx की वैल्यू y के इक्वलेंट है। अब देखो यहां पर क्या चाहते हैं, यहां पर हमारे से चाहता है क्वेश्चन की देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये तो मुझे दिख रही है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यही तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये वैल्यू मेरे पास में आती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में होता तो आंसर आ चुका होता। ठीक है, अब देखो यहां तो ऑप्शन है 1 2 3 4, तो कुछ और सोचते हैं इसके बारे में। यहां से देखो आप एक्स वाई की वैल्यू को आप जेड लिख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से एक्स वाई की वैल्यू को जेड लिख पा रहे हैं, अगर मैं जेड की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, थोड़ी देर के लिए देखें, मैं एरो साइन बना बना करके बोल रहा हूं, जेड की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो मुझे वाई तो यहां पर पहले से, जेड की वैल्यू है मेरे पास में एक्स वाई, मतलब वाई स्क्वायर एक्स बनेगा ये, ओके, वाई स्क्वायर एक्स बनेगा। जेड की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट कर दिया, इक्वल में मेरे पास में एक्स है, ये कैंसिल आउट होगा और मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1, मीन्स वाई की वैल्यू मुझे यहां पर मिलना चाहिए प्लस माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? वाई की वैल्यू मुझे यहां से कैसी मिलनी चाहिए, प्लस माइनस 1। लेकिन क्या मैं इसमें प्लस और माइनस दोनों को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, तो ऐसा भी सोच करके एक बार देखें। अगर मैं यहां पर देखो माइनस साइन इंक्लूड करता हूं, अगर मैं y की वैल्यू को यहां पर माइनस रखता हूं, तो मुझे z इक्वल माइनस एक्स मिलेगा। z इक्वल माइनस एक्स अगर मिलेगा
तो मुझे इन दो से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, ऐसा यहां पर कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, ठीक है। इस x की वैल्यू को जो y z है तो यहां पर मिलेगा आपको z स्क्वायर, हाँ सॉरी z स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू मिलेगी z स्क्वायर x इक्वल सॉरी z स्क्वायर y इक्वल y मिलेगा। इससे आपको z स्क्वायर की वैल्यू 1 मिलेगी और z की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1 मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम x की वैल्यू को भी प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, z की वैल्यू को भी प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। ये प्रोसेस आ गया समझ में, ठीक है। किसी भी एक को समझ ले तो आपको यहां पर x, y और z तीनों की ही वैल्यू प्लस माइनस 1 मिल सकती है, लेकिन हम यहां पर माइनस 1 को पुट नहीं करेंगे, माइनस 1 नहीं रखेंगे, हम केवल यहां पर प्लस 1 रखेंगे। तो अगर मैं यहां पर प्लस 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मेरा आंसर आ जाना चाहिए 3, ठीक है। सी इज राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर नेगेटिव साइन को हम नहीं रख सकते, आप चाहें तो एक बार इनमें रख करके देख लें, अपनी खुद अपन कैलकुलेशन खुद से करके देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर मूव होते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, इफ x प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर इक्वल 4ax प्लस बी वाई वेयर x a y b आर रियल, ओके रियल नंबर से, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस ए इज वेस्ट बंगाल एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर अपन क्या क्या कर सकते हैं ये सोचें एक बार, ठीक है। तो देखो यहां पर x प्लस ए होल स्क्वायर लिख रहा है, इसको मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax ऐसा लिख दूं। बिल्कुल इसको y स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2by ऐसा लिख सकते हैं। और यहां पर मेरे पास में है 4ax प्लस 4by, ठीक है। अगर मैं 4ax और 4by को, ठीक है, अगर मैं 4ax और 4by को लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं तो नेगेटिव बनेगा, यहां पर भी नेगेटिव साइन ही आएगा, ठीक है, और इक्वल में 0 साइन आएगा। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो आप एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिला करके आपको देगा -2ax, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर -2ax, ठीक है। जिसको लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन लगा दी मैंने, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाई उसको भी एक बार ध्यान से देखें। वाई स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, प्लस 2by है, -4by है, तो +2by और -4by, ठीक है, कितना बनाएंगे -2by बनाएंगे। इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर -2by, ओके। इक्वल में देखो मुझे कितना दिख रहा है 0, कितना लिख सकते हैं x माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोबारा वैसी ही कंडीशन जो मेरी अभी एक शायद फर्स्ट क्वेश्चन में थी कि मैं स्क्वायर कर रहा हूं फिर भी 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा, ठीक है, या नहीं बोल रहा, मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये भी 0 होगा तो मुझे x माइनस ए को 0 लिखना चाहिए, x की वैल्यू कितनी आती है a। बिल्कुल उसी तरीके से y माइनस बी को 0 लिखना चाहिए, y की वैल्यू क्या आती है b, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार और पढ़ लो, लास्ट एंड फाइनली हम यहां पर एक्स वाई माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस ए बी, एक्स वाई की जगह पर मैं ए और बी पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने रखा ए बी माइनस ए बी, कितना बनेगा 0, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो 8th नंबर क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस, और हम यहां पर वैल्यू चाहते हैं k की। बिहार एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां पर 0 दे रखी है, ठीक है, और a स्क्वायर, तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको वैल्यू यहां पर 0 दे रखी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दें, इधर तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है।
तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा, और जो मिलेगा +2ab +2bc +2ca, उसको मैं उस साइड ले जा करके माइनस में लिख रहा हूं, 2ab 2bc और 2ca। समझ में आया इतना? ठीक है। अब इस वैल्यू को, ठीक है, एक मिनट, यहीं पर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे रहा हूं, ध्यान से देखो एक बार। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू एक हमारे को गिवन भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये जो मैं देख पा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो हम यहां पर देख पा रहे हैं उसका राइट हैंड पार्ट इक्वल है, सॉरी लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो मैं इन दोनों को अब इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, यहां से आप के ए स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू को -2ab -2bc और -2ca, वैसे इसमें से माइनस कॉमन ले भी सकते हैं अपन, ठीक है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, -2 ही इसमें से अपन कॉमन ले लें एक बार, तो मुझे मिलेगा ab -bc सॉरी प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। ये मिला मुझे k टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी। क्लियर? देखो इसमें bc आ रहा है, इसमें भी एक जगह bc आ रहा है, इसमें भी bc आ रहा है, इसमें भी एक जगह पर bc आ रहा है, तो अपन कुछ कंपेयर करने की कोशिश करें इसको। ठीक है, मैं ए बी और सी ए में से कुछ कॉमन ले रहा हूं। अब ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को, हम फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन अगर लेंगे तो मुझे यहां से ए कॉमन मिलेगा और अंदर मिलेगा बी प्लस सी। ठीक है, यहां मिलेगा बी सी और -2a, ये जो b प्लस सी हमने लिख रखा है, ठीक है, ये जो b प्लस सी आपका लिख रहा है इसकी वैल्यू को हम -a करके लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हम b प्लस सी की वैल्यू को -a लिख सकते हैं, और -a जो आ रहा है उसको मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर -a पुट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसको, ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर बनाएगा और इसको नेगेटिव बनाएगा। यहां पर अगली कैलकुलेशन, एक मिनट, ये वाला जो -2 है, ठीक है, इसको मैं अब अंदर लेकर के जा रहा हूं, मतलब माइनस साइन को अंदर लेकर के जा रहा हूं, तो यहां तो मुझे मिलेगा 2, यहां देखो -a स्क्वायर बन रहा है, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो देगा ये +a स्क्वायर और -bc भी देगा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा, और ये देखो किसके इक्वलेंट है, k टाइम्स ऑफ k मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस bc के इक्वलेंट है, इसको यहां लिख लेते हैं ऊपर, k a स्क्वायर माइनस bc के इक्वलेंट है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो मुझे इसको इससे कैंसिल आउट कर देना चाहिए, और k की वैल्यू कंपेयर कर, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो मुझे यहां पर कितना दिख रही है, 2। ठीक है, C इज राइट आंसर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो आप, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमारे को गिवन है x प्लस ए बी प्लस सी, एक्स प्लस बी सी प्लस ए, एक्स प्लस सी ए प्लस बी प्लस 3। ठीक है, ए बी सी ये सारे के सारे क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 भी नहीं है, 0 से भी बड़े ही हैं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x, हम यहां पर x की वैल्यू चाहते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर आप x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी देख पा रहे हो, मैं ये जो 3 लिख रहा है इसको 1 + 1 + 1 में कन्वर्ट कर रहा हूं, एक 1 में इसके साथ लूंगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ में लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अगली स्टेप है उसमें आप लिखोगे x प्लस बी एंड सी प्लस ए प्लस 1। अगली जो आपकी स्टेप है उसमें आप लिखेंगे x प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस 1। ओके, और इक्वल में मुझे यहां पर दिख रहा है 0। ऐसा करने से देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा और ऐसा हमने क्यों करा।
ठीक है, जब आप देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये b प्लस सी 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर आपको ये देगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अपॉन में मुझे यहां पर b प्लस सी दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में भी x प्लस बी तो पहले से है, c प्लस ए और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी मैं a प्लस बी प्लस सी करके लिख सकता हूं। ठीक है, और a प्लस सी प्लस ए लिख देते हैं इसको। क्लियर। अगला जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको भी बिल्कुल हम इसी तरीके से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी ऐसा करके लिख सकते हैं, जो इक्वल किसके, 0 के। ठीक है, अब देखो इसके न्यूमरेटर में जो लिख रहा है उसको तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जो बचेगा उसको एक बार ध्यान से देखते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास में 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी। इतना समझ में आया? ठीक है, ये मैंने एक कैलकुलेशन की, अभी 3 ही स्टेप्स हैं इसके अंदर, और वैसे तो अभी आंसर आ भी चुका है अपना। क्यों आ चुका उसका रीजन सुनो। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ए बी और सी पर कुछ इस तरीके का कमेंट गिवन है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यूज 0 से बड़ी हैं तो कभी भी ये जो आपको ब्रैकेट पूरा दिख रहा है, ये जो आपको पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, ये भी एक नंबर है, मतलब एक्सप्रेशन है मेरे पास में, एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, इसमें भी कुछ लिख रहा है, इसमें भी कुछ लिख रहा है। मल्टीप्लाई होकर के ये क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई होकर के 0 कब देते हैं, जब उसमें से कोई भी एक 0। अब ये तो मैं 0 कर नहीं सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको तो हम 0 कर नहीं सकते, तो अब क्या बचा, ये बचा ना, इसको हम 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। जब हम इसको 0 के इक्विवेलेंट करेंगे तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ये x की वैल्यू तो पूछ रहा है। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू कैसी आती हुई दिख रही है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ये एक्सप्रेशन ही 0 हो सकता है, ये तो 0 हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, और बस यही है क्वेश्चन। NTSC स्टेज 1 2014 दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखो अगर मुझे x की वैल्यू गिवन है तो मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं एक बार। मुझे 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2 ऐसा लिखना चाहिए ना इसको, फिर लिखना चाहिए 1 माइनस रूट 2, और यहां से देखो a प्लस बी और a माइनस बी से मुझे 1 माइनस 2 मिलेगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को मैं यहां से लिख सकता हूं रूट 2 माइनस 1। ओके, ये मेरे पास में x की वैल्यू है, ये मेरे पास में x की वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी एक बार निकाल करके देखते हैं। यहां से आप रूट 2 माइनस 1 पर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स आपको मिलेगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ऐसा ही कुछ मिलेगा, 2 रूट 2। ठीक है, कितना मिल जाएगा ये, 3 माइनस 2 रूट 2। अब जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हम रख सकते हैं ना, ये रख सकते हैं। ये वैल्यू हमने किसके लिए निकाली, एक्स स्क्वायर की फाइंड आउट की, तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूं 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2, और x की वैल्यू भी एक बार यहां पर ध्यान से देखें, ये आपको वैल्यू गिवन है रूट 2 माइनस 1, और आगे आपको यहां पर गिवन है प्लस 3। ओके, तो देखो आगे क्या बना, ये 3 माइनस 2 रूट 2 बना, ये अंदर जाएगा, ये बनेगा 2 रूट 2 पॉजिटिव साइन के साथ, फिर बनेगा ये नेगेटिव साइन के साथ, और फिर बनेगा ये प्लस 3। ओके, ये तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 3 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 4। इसको कैलकुलेट कर लें, आपको आंसर दिख गया इसमें। ठीक है, सिंपल ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर,
इफ x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 गिवन है, फिर आप एक्सप्रेशन देखो यहाँ पर x क्यूब है, 5x स्क्वायर है प्लस x है, 1/x क्यूब है नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव साइन के साथ, फिर नेगेटिव 5/x स्क्वायर है, फिर पॉजिटिव 1/x है। ध्यान से देखो इसको एक्सप्रेशन को, यहाँ x क्यूब गिवन है, यहाँ 1/x क्यूब गिवन है, ठीक है। यहाँ पर 5x स्क्वायर गिवन है, नेगेटिव साइन है आगे, यहाँ पर माइनस साइन के साथ में ऐसा कुछ गिवन है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर x गिवन है तो यहाँ पर 1/x भी गिवन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत सोच समझ करके बनाया, हमारे को इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। बिहार NTSC स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में अब मैं क्या क्या करूंगा, ये तो मेरे को गिवन इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, x प्लस 1/x इक्वल 5, ओके। अब मुझे यहाँ पर किस किस की जरूरत पड़ रही है, पहले मैं उसको चेक करूं। तो मुझे एक बार तो स्क्वायर वाले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूं। बोथ साइड अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इधर लिख देते हैं, मुझे x स्क्वायर मिलेगा, 1/x स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x मिलेगा, इक्वल में 25 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 और -2, ठीक है। मतलब मुझे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे सीधे सीधे लिख देनी चाहिए 23। ये बात समझ में आ गई। स्क्वायर हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ओके। स्क्वायर्स को हम ऐसे ही कैलकुलेट करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर एक क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो अपन इसी का, ये ही जो आपका एक्सप्रेशन है, इसी का अपन यहाँ पर एक बार क्यूब करके देखते हैं। एक मिनट, इसी का हम यहाँ पर क्यूब करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक बार क्यूब करके भी देखें इसका, x प्लस 1/x होल क्यूब, तो मुझे यहाँ पर 5 का भी क्यूब करना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, x क्यूब बनेगा, 1/x क्यूब बनेगा, और प्लस थ्राइस पूरा पूरा लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, 1/x लिख लेते हैं, x लिख लो, 1/x लिख लो, ठीक है। और 5 का जैसे आप क्यूब करेंगे आपको मिलता है 125, ओके। आगे देखो यहाँ पर x क्यूब बना, 1/x क्यूब बना, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू को मैं 5 पुट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 3 × 5 बनेगा ये 15, और ये बनेगा 125, ओके। तो हम यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 15 को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो मुझे मिलता है 110, दिख रहा है पूरा, ठीक है। अब इन वैल्यूज का मैं यूज कर लेता हूँ इस जगह पर। तो देखो जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को तो आप देख ही पा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को मैं देखो किस तरीके से लिखूंगा, मैं x क्यूब वाले पोर्शन को सबसे पहले लिख रहा हूं, x क्यूब और 1/x क्यूब लिख सकते हैं ऐसा। सेकंड नंबर पे स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को लिखूंगा, लेकिन यहां पर भी नेगेटिव साइन है और यहां पर भी नेगेटिव साइन है और 5 भी है, तो मैं यहां से -5 कॉमन लेकर के ऐसे लिख दूंगा इसको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनली मुझे x और 1/x दिख रहा है, उसको भी लिख लें यहां पर, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, कितना है 110 -5, ये वाली वैल्यू एक बार देखो दोबारा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना मिला था मुझे, 23 मिला था, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी एक बार चेक कर लो, कितना है मेरे पास में 5 है, ठीक है। तो ये 110 + 5 मिलकर के बनेगा दिस, और ये भी मुझे ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। 23 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे किसी सीरीज का क्वेश्चन होगी, ठीक है ना, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन था, इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, x - y की वैल्यू 5 गिवन है, xy 24 गिवन है।
सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x माइनस वाई, अगर मुझे 5 गिवन है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं ना इसका, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, चूंकि मेरे को एक्स वाई की वैल्यू आगे 24 दिख रही है, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2xy लिखेंगे, वैल्यू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आया, ठीक है। यही तो चाहते हैं अपन, इसको अलग कर लें, माइनस 2xy की वैल्यू है मेरे पास में 24, मल्टीप्लाई कर दें, और ये है मेरे पास में 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना बनेगा 48 आप 25 में माइनस कर, सॉरी ऐड कर दें, ठीक है। कितना बन जाएगा 8 + 5 तो 73 बन जाना चाहिए, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, इफ x + 1/x की वैल्यू आपको 2 गिवन है और यहाँ पर देन √x + 1/√x, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ √x + 1/√x, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये एक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूं तो देखो मुझे यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा x, चूंकि मैं √x का स्क्वायर करूंगा रूट हट जाएगा, 1/√x का करेंगे तो भी रूट हट जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ √x एंड 1/√x ऐसा मिलेगा। इसके इक्वल में कुछ भी नहीं है, मैंने केवल इसका स्क्वायर किया, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, ये वैल्यू हम जानते हैं कितनी है 2 है, ये वैल्यू आगे भी 2 है, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं √x + 1/√x पर स्क्वायर है, तब इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। लेकिन मुझे देखो फाइंड आउट क्या करना है, इस पे स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे डायरेक्टली √x + 1/√x फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं उधर ले जा करके इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है। मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो मुझे ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखना चाहिए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो a + b + c, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू मध्य प्रदेश NTAC स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है मेरे पास में, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसको तो हम केवल कैलकुलेट ही कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो क्या गिवन है, पहले उसको लिख रहा हूं मैं, a + b + c, फिर देखो क्या गिवन है, AB गिवन है, BC गिवन है, CA गिवन है और -ABC गिवन है। तो हम अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं A से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा A²B, फिर मिलेगा ABC, फिर मिलेगा A²C, ऐसा ही मिलेगा। B से अगेन मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में फिर माइनस साइन है और फिर ABCA मेरे पास में, ठीक है। तो यहां से देखो आप B को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा AB² मिलेगा, ठीक है। B को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा B²C और फिर आपको मिलेगा ABC, ठीक है। अब मैं C से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम C से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, तो मुझे यहां पर मिलेगा अगेन ABC, ठीक है। फिर हम C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे देखते जाओ, यहां पर कितना कितना मिल रहा है, BC² मिल रहा है, और फिर मुझे C से ही मल्टीप्लाई करना है तो मुझे AC² लिखना चाहिए और -ABC भी लिखना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारे सामने बना। देखो ABC और -ABC भी है यहाँ पर, तो मैं एक ABC को -ABC से कैंसिल आउट कर देता हूँ, कर दिया।
अब देखो मेरे पास में यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, मतलब 2ABC तो क्रिएट होना ही है। अब हम मोस्ट ऑफ जो कॉमन आ सकता है उसको एक बार कॉमन लेने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर बी में बी और ए स्क्वायर सी में से ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो मुझे बी प्लस सी मिलेगा। ठीक है, इन दो टर्म में से अगर मैं कॉमन लूंगा तो मुझे बी स्क्वायर कॉमन दिख सकता है, ए प्लस सी मिलेगा। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं उन दो टर्म में से सी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी ही मिलेगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी मिलेगा। यहां पर हम एक बात और देख पा रहे हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर? पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं है। अब ये जो नेगेटिव साइन नहीं है तो मैं एक बार ऑप्शन भी चेक करता हूं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव साइन नहीं है, सेकंड ऑप्शन में मुझे यहां पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, सी ऑप्शन में ही मुझे एक जगह नेगेटिव साइन दिख रहा है, इसमें ही मुझे एक जगह नेगेटिव साइन दिख रहा है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो करना क्या होता है कि मुझे इस एक्सप्रेशन को या तो मैं इसमें कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही तो है ना, या फिर मैं इसको एक बार सॉल्व करके चेक करूं कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो आप यहां पर एक बात केवल छोटी सी जो नोटिस करने वाली है उसको नोटिस करें कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ए बी बनेगा वो एक बार सी से भी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी बनेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कहीं और से ए बी सी नहीं बन रहा। सेकेंड टाइम ए बी सी देखो कब बनेगा, जब मैं बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये बी सी मिलकर के जब ए से मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन मुझे ए बी सी मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वो एक्सप्रेशन है जो आपको 2ABC क्रिएट करके जरूर देगा। ठीक है, बाकी की और भी यहां पर टर्म्स बनेंगी, ये जो मैंने अभी ऊपर टर्म्स यहां से लेकर के पूरी लिख रखी हैं, ठीक है, ABC को छोड़ करके बाकी टर्म्स वो वाली भी बनेगी यहां पर। ठीक है, नेगेटिव साइन यहां पर आ नहीं सकता, नेगेटिव साइन है ही नहीं तो कहां से आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को और अधिक, तो अब इससे ज्यादा तो मैं क्या सोल्व करूंगा अभी इसको। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है मेरे पास में, मैं इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर सकता हूं। ठीक है, मतलब ऑप्शन से मैं चेक कर सकता हूं कि हाँ इस तरह का एक एक्सप्रेशन मैं बना लूं। अगर बन जाता है तो वो मोस्ट प्रोबेबल, यहां पर चूंकि बाकी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव साइन है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P, इसकी वैल्यू 2 है। थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहां से मैं P Q एलसीएम ले सकता हूं, Q से Q कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा P स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इधर ले आओ, इधर मतलब लेफ्ट में, तो 2PQ इक्वल 0 ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर हम ऐसा लिख लेंगे तो मुझे P माइनस Q होल स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वलेंट मिलेगी। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि P की वैल्यू तो Q के इक्वलेंट है। ठीक है, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि P की वैल्यू तो Q के इक्वलेंट है, P और Q दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, तो अब देखो क्या पूछा है, एक पर पावर है 23, एक पर पावर है 7, तो हम इतनी बड़ी बड़ी कोई पावर कोई कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे। देखो यहाँ पर P अपॉन Q पावर है मेरे पास में 23, एक साइड है मेरे पास में Q अपॉन P पावर है 7, बट यहां से हम कंक्लूड कर चुके हैं कि P और Q आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं तो मैं Q की जगह Q के प्लेस में P पुट कर दूं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको मिलेगा 1। ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको मिलेगा 1, और 1 पर तो अब मैं कितनी भी पावर लगाऊं, ठीक है, 1 पर हम कितनी पावर लगाएं तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 मिलकर के क्या बना 2, 2 हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन की हम यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2014
सॉरी 15 का क्वेश्चन है। देखो ये मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है, x है, फिर 1 + 1 अपॉन x है। मैं इसको x कॉमन लेकर के 1 + x लिख रहा हूं, लिख सकता हूं ना ऐसा, ठीक है। इसको ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लियर। यहां से भी मैं x + 1 कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे मिलेगा x + 1 + 1। यहां से भी मैं ऐसा ही काम कर रहा हूं कि 1 + नहीं 2 + x + 2 + 1 अपॉन x + 2। क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जो भी बन रहा है उसको लिख रहे हैं, बस जो भी बन रहा है उसको लिखना है बस, ठीक है। यहां पे ही ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो यहां पर क्या क्या बनेगा, यहां पर आपके पास में बनेगा x, ये आपके पास बनेगा 1 + x बोल दो इसको, या x + 1 लिख दो अपॉन x। फिर आपके पास यहां से बनेगा x + 2 अपॉन x + 1, ठीक है। फिर यहां से देखो क्या बनेगा, x + 3 बन गया और अपॉन x + 2 बन गया, ओके। और -1 अलग है, ये -1 अलग है। यहां पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यहां पर भी ब्रैकेट लगा रखा है। यहां हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर देगी, बिल्कुल x + 2 इस x + 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो देखो यहां पर बचेगा क्या क्या, यहां x बाहर है, ये बनेगा मेरे पास में x + 3 अपॉन x एंड -1, ठीक है। अब चूंकि यहां पर -1 है तो इसको भी आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्दर जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे यहां पर मिलेगा x + 3 और ये वाला x इस 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, x देगा, -x अपॉन x मिलेगा, ठीक है। ये वाला x इस x को कैंसिल कर देगा, ये x इस वाले x को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब तो मेरे को सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, आंसर पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। आंसर इज 3, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द वैल्यू दिस दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू को एक बार ध्यान से देखो, यहां पर 3.75 2 टाइम लिख रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस, यही जो वैल्यूज यहां पर हैं वो ही लिख रही हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे देखो ये 3.75 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सिंपल सा ऑपरेशन है। किस तरह का है कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3.75 होल स्क्वायर लिख दूं, फिर हम क्या लिख दें 1.25 होल स्क्वायर लिख दें, फिर हम क्या लिख दें -2 टाइम्स ऑफ 3.75 एंड 1.25, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में लिख दिया बस मैंने, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा 3.75 होल स्क्वायर माइनस 1.25 होल स्क्वायर, ओके। ये आपको एक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, आइडेंटिटी है a² + b² - 2ab = a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं देखो इसको किस तरीके से लिख रहा हूं, 3.75 माइनस 1.25 इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। यहां से देखो a² - b² के अकॉर्डिंग मुझे इसको लिख देना चाहिए 3.75 माइनस 1.25 एंड 3.75 प्लस 1.25, ओके। ये पूरा इसकी एक पावर को कैंसिल आउट कर देगा। क्या क्या बचेगा एक बार ध्यान से देखो, 3.75 एंड 1.25 माइनस करके देख लो आराम से, ठीक है। 3.75 1.25 75 1.25 तो 50 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, मीन्स 2.5। जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो 0.5 + 75 4 + 1 5 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिला मुझे, 2.5 मिला और अपॉन में 5 मिला,
2.5 मिला, अपॉन में 5 मिला, 0.5 आंसर आ जाना चाहिए इसका। ये इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर देगा ना, 1/2 मीन्स 0.5। क्लियर? सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो झारखंड एनटीएसी स्टेज 1 2015 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि जब मुझे यहां पर x पावर 5 को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना जानते हैं आप लोग, एक्स क्यूब भी कैलकुलेट करना जानते हैं, लेकिन जब हम x पावर 5 को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे स्क्वायर और क्यूब दोनों की हेल्प से मैं x पावर 5 को बना पाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा पहले तो ये सोचें। तो जो इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर गिवन है, इस इंफॉर्मेशन में से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अगर मैं देखो x अगर कॉमन ले लेता हूं, यहां से x कॉमन ले लूं तो मुझे x मिलेगा -3 मिलेगा, 1 अपॉन x इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मैं x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू को 3 लिख पा रहा हूं। ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि आपने x का क्या किया? ठीक है, ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके, अब अगर मेरे पास में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है, तो पहला काम तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना चाहिए। मतलब मैं इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूं, तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा, इक्वल में 9 मिलेगा। तो मैं 9 माइनस 2, ये जो मेरे पास में वैल्यू आती है वो आती है 7। ठीक है, इसी का अब मैं क्यूब कर रहा हूं। ठीक है, यहां तो मैंने क्या करा, स्क्वायर करा, यहां तो हमने स्क्वायर करा, हम अभी ऐसा एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब मैं यहां पर अगर क्यूब करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा, प्लस थ्राइस दिस मल्टीप्लाई दिस, एंड चलो लिख ही लेते हैं इसको, x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, और यहां पर आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब चूंकि यहां पर क्यूब कर रहे हैं ना, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 27। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू में यहां से 3 पुट कर सकता हूं, 3 3 से आपका 9 बनेगा। तो आपको यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू देखो कितना मिलेगी, ये आपको मिलेगी 27, और यहां से बन गया है 3 3 सा 9, सॉरी हाँ बिल्कुल 9, और यहां मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 18। क्लियर? 3, इसकी वैल्यू चूंकि 3 है, 3 3 सा 9, ये 9 उधर जाएगा तो 27 माइनस 9 आपके पास में आंसर आता है 18। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का आंसर है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है 18। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास में, इसको ऐसे अपन लिख लेते हैं, जो जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है। अब देखो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तब जाकर के मुझे x पावर 5 क्रिएट होते हुए दिखेगी। किसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि आप एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर लेफ्ट पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो राइट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक वैल्यू आ रही है मेरे पास में 7, एक आ रही है 18, यहां पर आ रहा है 7, यहां पर आ रहा है 18, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहां देखो मल्टीप्लाई करके क्या क्या बनता है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, एक बार ये पावर 5 ऐसे भी देगा। ठीक है, एक बार जब ये वाला एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आपको देगा ये 1 अपॉन एक्स, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा एक्स, मतलब ये x प्लस 1 अपॉन एक्स भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा टर्म यहां पर नहीं बन रही ना, यहां तक आ गया समझ में? एक बार देख लो इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से, एक बार इस कैलकुलेशन को भी देख लें।
ओके, अब मुझे यहां पर देखो क्या चाहिए, मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू तो 3 पता है ना, 18 7 126 ही होता है। यहां से x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, और ये जो वैल्यू है ये होती है एक मिनट, ये है 3 अपने पास में, ठीक है। तो ये 126 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए x पावर 5 1/x पावर 5 1 2 3, ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल ही है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल ए है, बिल्कुल ऐसे ही एक्स जेड इक्वल एक्स प्लस जेड इक्वल बी है, बिल्कुल इसी तरीके से सी की वैल्यू गिवन है, ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स, हम यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। झारखंड एनटीएसी स्टेज 1 2015 का क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहां से अगर मेरे को ये वैल्यू ए के इक्वलेंट गिवन है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं यहां से 1/a की वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। और जब आप इसको आपस में अलग अलग टर्म से डिवाइड करेंगे तो x से एक्स वाई डिवाइड होगा, 1/y बनेगा, एक बार 1/x बनेगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1/x प्लस 1/y, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको 1/b करके लिख सकता हूं, ठीक है। और अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर मैं 1/b करके इसको लिखूंगा तो मुझे यहां पर मिलना चाहिए 1/, यहां मुझे कैसे मिला, x और y की फॉर्मेट में मिला, तो मुझे यहां पर 1/x प्लस 1/z लिख देना चाहिए। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 1/c की वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूं तो मुझे यहां पर 1/z y लिख देना चाहिए और 1/z लिख देना चाहिए। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो देखते हैं इसमें हम x किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको अपन x फाइंड आउट हम यहां से करना चाहते हैं। आंसर्स भी एक बार देख लें, ए बी सी की फॉर्मेट में ही यहां पर आंसर गिवन है, ठीक है। मुझे x एक तो इस इक्वेशन ही बोल दें इसको, एक तो मुझे यहां पर दिख रहा है, एक मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं 1/a और 1/b को ऐड कर सकता हूं, 1/a 1/b को ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहां से इसको ऐड करेंगे तो मुझे 1/x प्लस 1/y लिखना चाहिए, ठीक है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/x प्लस 1/z, ऐसा लिखना चाहिए। ओके, यहां तक बात आ गई समझ में? इसको देखो और क्या लिख सकते हैं, 2/x से लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं, 1/z लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपने पास में वैल्यू है 1/a प्लस 1/b। ओके, और देखो यहां से क्या कर सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं, यहां पर 1/c की वैल्यू 1/y प्लस 1/z है, तो ये जो 1/y और 1/z हमारे सामने लिख रहा है, इसको हम 1/c लिख दें, ठीक है। x की वैल्यू चाह रहे थे ना अपन, तो हमने देखो यहां पर क्या किया कि y और z को एलिमिनेशन करने की कोशिश की। कैसे हुआ कि जहां जहां पहले मुझे x दिख रहा था, पहले मैंने उसको कलेक्ट किया, फिर वहां से जो y z था उसको हमने इन टर्म ऑफ c लिख दिया, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं इसको, ये बनेगा आपके पास में 1/a 1/b माइनस 1/c। ओके, क्लियर है? एक बार इसको यहां बनेगा आपके पास में ए बी सी, ठीक है, a तो यहां बनेगा बी सी, b कैंसिल तो यहां बनेगा, सॉरी पॉजिटिव साइन आएगा ए सी, और यहां से c कैंसिल तो आपके पास बनेगा माइनस ए बी। ये वाला 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये वैल्यू है 1/x की, मैं किसकी वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, x की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं,
इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे जो नंबर है आपके पास में टर्म, इसका मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कब कर रहा हूं कि जब मैं पहले 2 को इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रेसिप्रोकल करूंगा तो पहले मुझे देखो क्या लिखना चाहिए, यहां पर 2abc लिखना चाहिए, ठीक है। अपॉन में क्या क्या लिखना चाहिए, bc प्लस ac माइनस ab, ठीक है। ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, 2abc दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास में 1 है, ठीक है। और देखो आप क्या क्या चाह रहे हैं अपन, पी क्यू आर, हम 1 अपॉन क्यू चाह रहे हैं, 1 अपॉन क्यू। एक मिनट, देखो पी क्यू आर की वैल्यू अगर मेरे पास में 1 है तो हम यहां से 1 अपॉन आर की वैल्यू को पी क्यू लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी की वैल्यू को, 1 अपॉन क्यू की वैल्यू को, मुझे सारी ही यहां पर वैल्यूज की जरूरत पड़ सकती है। मैं यहां से पी आर इक्वल 1 अपॉन क्यू लिख सकता हूं। पहले मुझे यहां पर क्यू की 1 अपॉन क्यू, क्यू पावर -1 है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आर को, ठीक है, आर के प्लेस में पी क्यू इक्वल 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम 1 अपॉन पी भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी। तो आर के प्लेस में अगर मैं इसको लिख पा रहा हूं तो मैं इसके प्लेस में ऐसा कुछ लिख लूंगा, ठीक है। क्यू आर भी एक बार लिख लेते हैं, जहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब एक बार इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन है, 1 अपॉन 1 प्लस पी प्लस 1 अपॉन क्यू लिख सकता हूं इसको मैं, ठीक है। ये जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है 1 अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन आर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये अपन पी क्यू आर, तो एक बार थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। यहां से मुझे क्यू मिलेगा, पी मिलेगा, आर मिलेगा, ठीक है। यहां से 1 अपॉन, अपन आर के प्लेस में भी 1 अपॉन पी क्यू रख सकते हैं, आर के प्लेस में 1 अपॉन पी क्यू रखा जा सकता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस आर प्लस 1 अपॉन पी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मेरे पास में बना। देखो इनका हम यहां पर यूज किस तरीके से करना चाह रहे हैं, ये मेरे पास में अभी एक एक्सप्रेशन है, मैं इसको कुछ सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके कुछ ना कुछ ये परफॉर्म करके कुछ ना कुछ आंसर तो देगा, ठीक है। किस तरीके से हम आंसर यहां पर चाह रहे हैं, तो मैं इस तरीके से देख पा रहा हूं कि यहां पर P बनेगा, Q बनेगा और 1 बनेगा, P प्लस Q प्लस 1। तो मुझे P प्लस Q प्लस 1, P प्लस Q प्लस 1 बनेगा। ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। यहां मेरे पास में अगर मैं Q कॉमन लूंगा तो ऊपर बनेगा Q, यहां बनेगा Q प्लस P प्लस 1, ठीक है। यहां पर भी हम Q प्लस P प्लस 1 की फॉर्मेट चाहें, P प्लस 1 प्लस Q की फॉर्मेट, ओके। तो मैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू लिख दें एक बार इसको, ठीक है। और यहां से भी अपन कुछ और करने की कोशिश करें। देखो मैंने आर के प्लेस में 1 अपॉन आर को हमने पी क्यू लिख दिया, मतलब 1 अपॉन आर को हम पी क्यू लिख सकते हैं। लेकिन ये, एक मिनट, ये तो अपन ने गलत लिखा, थोड़ा सा इसमें और सोचते हैं इसकी जगह पर।
आर के प्लेस में अपन 1/PQ ये है 1 प्लस आर प्लस 1/P। इसमें देखो अपन कुछ सेम बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं R के प्लेस में 1/PQ यहाँ पर रख दूं, R के प्लेस में अगर हम यहाँ पर 1/PQ रख देते हैं और इसके प्लेस में अपन 1/R ही अगर रहने देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हम PQ बनाना चाह रहे हैं, R बनाना चाह रहे हैं, Q1 और PQ, Q बन जाए 1 बन जाए तो मैं R को रिप्लेस ही कर देता हूँ, R को मैं यहाँ से PQ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इस एक्सप्रेशन को ध्यान से। ठीक है, यहाँ से तो देखो आपको Q मिल गया। ठीक है, यहाँ से आपको Q प्लस P प्लस 1 मिलेगा, यहाँ से आपको 1 प्लस Q प्लस PQ मिल जाएगा और यहाँ से भी आपको PQ मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और Q भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल बना सकते हैं इस एक्सप्रेशन को अपन। यहाँ से हम Q प्लस P प्लस 1 बन सकता है ये। यहाँ से देखो 1 प्लस Q प्लस PQ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/, अगर मैं यहाँ से PQ कॉमन लूँ तो ये PQ पहुँच गया ऊपर और यहाँ आपके पास में बनेगा PQ प्लस 1 प्लस Q। क्लियर? तो ये तो वैसे सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, QP और 1 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, QP और 1 आ रहा है तो मुझे QP यहाँ अपन ने एक मिस्टेक कर रखी है, ये PQ लिखना चाहिए था। ठीक है, Q आ रहा है, PQ आ रहा है और 1 आ रहा है। इसमें भी हमारे को यहाँ पर Q, ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे PQ, Q और 1 दिख रहा है तो मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख देता हूँ Q, PQ और 1। ठीक है, तो आप ऊपर देखो, ऊपर भी आपको बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, Q मिलेगा, 1 मिलेगा और PQ मिलेगा। ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये आपको फाइनल आंसर देगा 1। ठीक है, ये आपको यहां पर फाइनल आंसर देगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा यहां पर एक छोटा सा जो कंफ्यूजन था वो ये था कि आर को हम पी के प्लेस में, मतलब हम किसी भी एक को यहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने यहां से आर को हटाया। ठीक है, आर के प्लेस में मैंने डायरेक्टली यहां पर, चूंकि मैं 1/R को PQ लिख सकता हूं ना, इसलिए मैंने 1/R को यहां पर PQ लिखा और R के प्लेस में मैंने यहां पर 1/PQ लिखा। मैंने 1/PQ को चेंज नहीं किया। ठीक है, ऐसा करने से हमारा जब ये सॉल्व होगा एक्सप्रेशन तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर आपको यहां पर 1 मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के NTSC के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।